आप लोग प्रश्न का उत्तर लिख करके दिए थे जो लोग, मैं उसको देखने का प्रयास किया। बड़ा पता नहीं कौन कौन उसमें हैं। आनंद नारायण हैं, आनंद नारायण आए हैं, एब्सेंट। सत्संग गौर अच्छा लिखे हैं आप, लेकिन प्रारब्ध के विषय में आपको कन्फ्यूजन है, थोड़ा सा फिर से ग्रंथ देखना चाहिए। शशांक भी अच्छा लिखा है, परमात्मा भी खूब अच्छा लिखा है। अजित कौन है? अजित महाराष्ट्र से हैं, उड़ीसा से। आपका हिंदी तो एकदम अपने ढंग का है, लेकिन हमको कोई कठिनाई नहीं है, अच्छा लिखे हैं। ऐसे परीक्षा में लिख देंगे तो 90% से ऊपर मार्क्स आएगा। और उत्तमात्मा भी लिख करके दिया है तो अच्छा है। प्रेमांजन हिंदी तो काम चलाऊ है, लेकिन खूब अच्छा लिखे हैं। ऐसे लिखेंगे परीक्षा में तो 95% से ऊपर आएगा मार्क्स। और राखाल राजा बहुत थोड़े शब्दों में लिखे हैं, अच्छा उत्तर लिखे हैं। रसराज ब्रजेश अच्छा लिखे हैं आप। हिंदी आपका भी कमज़ोर है, ठीक लिखे हैं, एकदम अपने शब्दों में लिखे हैं, बहुत अच्छा लिखे हैं आप। अच्छा, रस सिंधु गोपाल ठीक लिखे हैं, अच्छा, लेकिन थोड़ा सा और समय दीजिए, इसको पढ़ने में थोड़ा और समय की ज़रूरत है। जय निताई तो शुद्ध भक्त हैं, उत्तर भी एकदम शुद्ध है। धर्मात्मा दास से बहुत अच्छा लिखे हैं। परीक्षा में ऐसे लिखेंगे तो 95 से ऊपर मार्क्स आएगा। सब कॉपी लौटा देगा बाद में वो अनंत कृष्ण। हम लोग अब प्रारंभ करें ना, मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च
कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कक्षा से बाहर भी बहुत लोग सुन रहे हैं टेलीकास्ट करने से, लेकिन ये जो लोग डालते होंगे यूट्यूब पर या इधर भी, ये जो कभी कभी हम लोग क्वेश्चन पेपर को डिस्कशन करते हैं, उसको डालने की ज़रूरत नहीं है। वो चूँकि जो स्टूडेंट बोलते हैं और माइक ठीक कनेक्ट नहीं होता है तो वो कुछ सुनाई नहीं देता है। कुछ लोग फ़ोन करके कह रहे थे कि वो तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, 2 दिन जो डिस्कशन हुआ है, तो उसको डालना हो तो उसके अनुसार व्यवस्था रखनी चाहिए कि सबकी आवाज़ उसमें जाए, और नहीं तो उसको नहीं डालना चाहिए। आप लोगों की अपेक्षा होगी कि फिर से मैं चालू करूं क्योंकि बहुत दिन का गैप हो गया, लेकिन वो फिर से तो एक बार करना ही है, लेकिन अब वो बाद में होगा, लास्ट में। अभी आप भक्ति रसामृत सिंधु के संरचना को पढ़ चुके हैं। ये 4 भाग में विभक्त है और चारों भाग को लहरी के रूप में विभाजित किया गया है। हम लोग पूर्व विभाग पढ़ रहे हैं और उसमें प्रथम लहरी में भक्ति के सामान्य रूप से निरूपण किया गया है, भक्ति के भेद को बतलाया गया है और उसको हम लोग पढ़ चुके हैं। द्वितीय लहरी में हम लोग साधन भक्ति पढ़ रहे थे। साधन भक्ति की परिभाषा पर हम लोग विचार किए हैं और इसके 2 पक्ष बहुत महत्वपूर्ण है, कृति साध्या और भाव साध्या। साधन भक्ति का अर्थ है कि इसका संपादन हम इंद्रियों से करते हैं और इसका लक्ष्य भाव भक्ति की प्राप्ति। भक्ति व्यक्ति करता है तो उसके उद्देश्य अलग अलग हो सकते हैं। जब भाव भक्ति की प्राप्ति के लिए हम साधना करते हैं, अपने इंद्रियों से भक्ति का संपादन करते हैं, तो इसको साधन भक्ति कहते हैं। अध्याय के अंत में इस पर और निषेध मुख से, मतलब क्या साधन भक्ति नहीं है, रूप गोस्वामी विचार किए हैं। तो अवसर आने पर हम लोग फिर से विचार करेंगे। लेकिन साधन भक्ति की परिभाषा सीधी सी है, अपने इंद्रियों से संपादित करते हैं जिसका लक्ष्य भाव भक्ति है। साधन भक्ति के भी 2 भेद, कौन कौन? वैधि भक्ति और रागानुगा भक्ति। तो अभी राग की प्राप्ति नहीं हुई है और शास्त्र के शासन से ही ध्यान देना चाहिए। यह नहीं कह रहे हैं कि शास्त्र के शासन से, शास्त्र के शासन से ही
भक्ति कर रहे हैं तो उसको वैधि भक्ति कहते हैं। आशय यह है कि कभी कभी लोग रागानुगा भक्ति को मनमानी भक्ति समझते, ऐसी बात नहीं है। वहाँ भी शास्त्र का शासन है, लेकिन शास्त्र का शासन भी है और राग भी है। लेकिन वैधि भक्ति में शासने नैव, शासन से ही। अभी राग उत्पन्न नहीं हुआ है, लेकिन गुरु के, शास्त्र के, संस्था के शासन से, आज्ञा से भक्ति कर रहे हैं, तो इसको वैधि भक्ति कहा जाएगा। अब वैधि भक्ति तो अनेक प्रकार का है, लेकिन अरूप गोस्वामी कह रहे हैं कि हम मुख्य रूप से 64 भाग में इसको विभाजित करेंगे। करेंगे सनातन गोस्वामी लाखों लाखों प्रकार से वर्णन किया। तो वैधि भक्ति को 64 अंग है, इसके 64 अंग हैं। तो 64 अंग का भी एक मोटा मोटी हम लोग विभाजन किए हैं कि 20 भक्ति को प्रारंभिक भक्ति कहा जाता है। तो 64 में से 20 प्रारंभिक हो गया, कितना बचा? 44। तो उसको अन्य भक्ति ऐसे शीर्षक दिया गया। जो 20 प्रारंभिक भक्ति है उसका भी 2 विभाजन कर देते हैं, एक को प्रवृत्ति और एक को निवृत्ति। तो 10 प्रवृत्ति है और 10 निवृत्ति है, और इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। अब जो 20 प्रारंभिक भक्ति के बाद अन्य 44 भक्ति के अंग है, तो उसका भी एक मोटा मोटी विभाजन किया जा सकता है। ग्रंथ में, मूल ग्रंथ में कुछ इस ढंग का उल्लेख नहीं है, लेकिन जैसे क्रम में सजाया गया है तो उसके विश्लेषण पर हम लोग ये 44 भक्ति के जो अंग हैं वैधि भक्ति के, तो एक विभाजन कर सकते हैं। इसमें 11, ये बोर्ड पर दिख रहा है ना, 11 भक्ति के अंग हैं जिसको सामान्य रूप से पूरे शरीर से संपादित करना होता है, और 5 भक्ति के अंग हैं उसको मुख्य रूप से वाणी से संपादित करते हैं, और 2 भक्ति के अंग हैं उसको रसनेन्द्रिय मतलब जिह्वा से। जिह्वा कर्मेंद्रिय का भी अंग है, मुख्य कर्मेंद्रिय, उसमें जिह्वा ही मुख्य फंक्शन है, जिह्वा का ही, और यह ज्ञानेन्द्रिय भी है। तो यहाँ शब्द रसनेन्द्रिय दिए हैं क्योंकि मुख्य रूप से ज्ञानेन्द्रिय को यहाँ ग्रहण किया गया, क्योंकि वाणी में भी तो जिह्वा का मुख्य हिस्सा होता है, लेकिन रसनेन्द्रिय मतलब जो स्वाद ग्रहण करने की क्षमता है तो उसको भक्ति में लगाया जा सकता है। तो 2 प्रकार से। और घ्राण, घ्राण मतलब सूंघने की शक्ति, सूंघने की इंद्रिया, स्पर्श त्वक इंद्रिय से, और दृष्टि से 2 प्रकार की भक्ति, और कान से श्रवणेन्द्रिय से 1 प्रकार, और मौन से 9 प्रकार की भक्ति, और 4 प्रकार के भक्ति के अंग को तदीय सेवा कहा गया, तदीय सेवा। और 3 भक्ति के अंग हैं कि वह मिला जुला है, किसी एक इंद्रिय से उसका संपादन नहीं होता। और अब इसी में से छांट करके 5 भक्ति का उल्लेख किए हैं जिसको सर्वाधिक प्रबल कहा गया।
देखिए, ध्यान रखना चाहिए, हम लोग प्रारंभिक भक्ति की बात किए हैं तो उसमें 3 भक्ति को सर्वाधिक महत्वपूर्ण कहे, और ये 44 अंग है, और इसमें 5 भक्ति को अतिशय प्रबल कहा गया। प्रबल इस अर्थ में है कि जिस भाव भक्ति को प्राप्त करना अतिशय कठिन है, जिसको सुदुर्लभा कहा गया है, लेकिन ये 5 भक्ति ऐसे हैं कि इसका निरपराध भाव से अपराध रहित हो करके और थोड़ा भी संपादन किया जाए तो भाव भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। तो इस अर्थ में इसको सर्वाधिक प्रबल कहा गया है। तो इस प्रकार एक मोटा मोटी 44 अंगों का विभाजन कर सकते हैं। अब हम इन 44 अंगों के अब एक एक अंग पर विचार करेंगे। तो यद्यपि ये कोई नई बात नहीं है, एक बार सबका नाम हम लोग पढ़ चुके हैं। आपको पन्ना भी दिया गया है, अधिकांश लोगों के पास होगा, उसमें सब भक्ति का लिस्ट है, और उसको देखना चाहिए और फिर से एक एक भक्ति पर विचार कर रहे हैं। 44 भक्ति में जिसका पूरे शरीर से एक तरह से संबंध है, 11 भक्ति के अंग हैं, और उसमें एक अंग है वैष्णव चिन्ह धृति, वैष्णव चिन्ह धारण करना। कंठी और तिलक, यह वैष्णव चिन्ह है। कोई व्यक्ति कैसे भक्ति कर रहा है ये अलग बात है, लेकिन वो केवल तिलक धारण किया है, कंठी धारण किया है, तो उसको वैष्णव मान लिया जाता है। ये भक्ति का अंग है, तिलक धारण करना। और पद्म पुराण में कहा गया है कि ये कंठ लग्न तुलसी नलिनाख्य माला, ये बाहुमूल परिचिन्हित शंख चक्रा, ये वा ललाट फल के लसदुर्ध पुंड्रा, ते वैष्णवा भुवन मासु पवित्रयन्ति। ये कंठ लग्न तुलसी, जो गले में तुलसी का माला धारण किए, कंठी धारण किए हैं, या नलिनाख्य माला, कभी कभी कमल के फूल में वो ठोस चीज़ हो जाता है, फल फूल से फल बनता है, और उसको कमल गट्टा कहते हैं, कभी कभी उसका भी माला धारण करते हैं। और ये बाहुमूल परिचिन्हित शंख चक्रा, यद्यपि जो ब्रज की भक्ति है, खास करके रागानुगा भक्ति है, तो वे लोग इसको नहीं धारण करते हैं, लेकिन बहुत संप्रदाय है कि अस्थाई रूप से वैष्णव चिन्ह धारण करते हैं। जैसे किसी किसी संप्रदाय में दीक्षा के समय ही चक्र का चिन्ह दे दिया जाता है, वो भी मान्य वैष्णव संप्रदाय है। तो कह रहे हैं कि ये बाहुमूल परिचिन्हित शंख चक्र, भगवान के 4 आयुध हैं, तो उनको चिन्हित कर दिया जाता है। तो यह भी वैष्णव चिन्ह है। और ये वा ललाट फल के लसदुर्ध पुंड्रा,
और जो ललाट पर ऊर्ध्वपुंड तिलक धारण किए हैं गोपी चंदन का, ते वैष्णवा भुवन मासु पवित्रयंती। कंठे में तुलसी धारण किए हैं, ललाट पर तिलक धारण किए हैं, तो बस इतना से ही व्यक्ति उस स्थान को पवित्र कर देता है। तिलक और कंठी से युक्त व्यक्ति जहाँ चला जाता है तो वो स्थान पवित्र हो जाता है। और श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि वैष्णव चिन्ह धारण करने से वह स्थान वैकुंठ के समान हो जाता है। और वैष्णव चिन्ह धारण करने से यमराज के दूत उसके तरफ दृष्टि नहीं करते। यमराज जी का स्पष्ट निर्देश है कि जो व्यक्ति वैष्णव चिन्ह धारण किए हैं और उनके पास तुमको नहीं जाना है। वो जो वैष्णव चिन्ह धारण करता है वो यमराज जी के न्याय क्षेत्र से, उनके ज्यूरिडिक्शन से बाहर हो जाता है। तो वैष्णव चिन्ह धारण करना यह भक्ति है। वैष्णव चिन्ह का अर्थ है तिलक धारण करना, कंठी धारण करना, यह भगवान के आयुध का शंख चक्र गदा पद्म को अपने शरीर पर अंकित करना। और दूसरी भक्ति है नामाक्षर धृति। तिलक धारण करना एक बात, और कभी कभी गोपी चंदन से ही व्यक्ति अपने शरीर पर भगवान का नाम अंकित कर देता है। दो परंपरा है, चंदन से ही अंकित कर देते हैं या तुलसी के काठ पर, तुलसी के लकड़ी पर भगवान के नाम को चित्रित करके या अंकित करके, पेंट करके या स्क्राइब करके उसको धारण करते हैं, और इसको नामाक्षर धृति। तो कह रहे हैं कि हरि नामाक्षर युतम भाले गोपी मृद अंकितम तुलसी मालक शिकोरसकम स्प्रेसेउर न जमो भट्टा। तो जो व्यक्ति गोपी चंदन से भगवान का नाम ललाट पर या छाती पर लिखा है, या जिस व्यक्ति का छाती का स्पर्श भगवान के नाम से हो रहा है, तुलसी काठ पर अंकित नाम से स्पर्श हो रहा है, और उस व्यक्ति को यमराज के दूत स्पर्श नहीं कर सकते। श्रील प्रभुपाद जी ये दोनों आइटम को एक साथ मिला करके लिखे हैं, जो अलग अलग टाइटल नहीं दिए। पद्म पुराण में कहा गया है कि कृष्ण नामाक्षरेर गात्रम अंक ये चंदनादिना सलोक पावनो भूत्वा तस्य लोकम अवाप्नुयात्। यानी कि जो व्यक्ति चंदन से अपने शरीर पर भगवान के नाम को अंकित करता है तो सलोक पावनो भूत्वा, तो सारे संसार को पवित्र करने वाला हो जाता है। और तस्य लोकम अवाप्नुयात्। और ये नाम धारण करना, ये नाम लिखने का प्रभाव होता है कि वह व्यक्ति भगवान के धाम को प्राप्त करता है। तो यह नामाक्षर धृति ये भगवान के भक्ति है, वैधि भक्ति का एक अंग है। और इससे आगे एक भक्ति का उल्लेख करें, निर्माल्य धृति। निर्माल्य भगवान का आभूषण है, वस्त्र है, और उसको जो प्रसाद के रूप में धारण करता है, जो जैसे भगवान को कुछ भोग लगाया गया तो प्रसाद हो जाता है, तो केवल मिठाई या भोजन ही भगवान नहीं स्वीकार करते हैं। भगवान आभूषण भी स्वीकार करते हैं, वस्त्र भी पहनते हैं, माला भी पहनते हैं। तो भगवान के
व्यवहार के बाद जब उसको उतार दिया जाता है तो उसको निर्माल्य कहा जाता है। तो उसको धारण करना यह भक्ति का अंग है। और इस विषय में श्रीमद् भागवतम का श्लोक उद्धृत किया गया है, एकादश स्कंध के 6ठे अध्याय का 46 नंबर का श्लोक। उद्धव जी की उक्ति है, तयोपभुक्त स्रग्गंध वासोलंकार चर्चिता उच्छिष्ट भोजनो दासा तव मायाम जयेम ही। उद्धव जी कह रहे हैं कि हमको आपके विरह का कष्ट सहना कठिन है, इसको तरना हमारे लिए कठिन है। आपके माया को पार करना हमारे लिए कठिन नहीं लग रहा, क्योंकि आपके निर्माल्य को धारण करके, आपके प्रसाद का भक्षण करके माया को हम लोग आसानी से पार कर जाएंगे। तो भगवान के निर्माल्य का जो व्यक्ति धारण करता है, उसको ग्रहण करता है, वो उस पर माया का प्रभाव नहीं होता। और सामान्य व्यक्ति भी भगवान का निर्माल्य धारण करता है तो धीरे धीरे भगवान का भक्त हो जाता है। और भगवान का निर्माल्य कोई व्यक्ति धारण किया है तो यमराज के दूत उधर दृष्टि भी नहीं डाल सकते, वे दूर भागते हैं। और स्कंद पुराण में लिखा गया है कि कृष्णोत्तीर्ण तो निर्माल्यम जस्यांगम स्पृशते मुने सर्वरोगस्तथा पापर मुक्तो भवति नारद। निर्माल्य धारण करने से माया के प्रभाव से तो हम बचते ही हैं। निर्माल्य धारण करने की महिमा है कि पाप दूर हो जाते हैं, और केवल पाप ही दूर नहीं होते, रोग भी दूर हो जाते हैं। खास करके बच्चों के विषय में देखा गया है कि बच्चों को कोई कठिनाई है और भगवान का पट वस्त्र बांध देते हैं कुछ दिन, तो उसी से रोग चला जाता है। कई एक लोगों के विषय में देखा गया है कि भारी भारी रोग समाप्त हो जाता है। ये इस्कान के एक भक्त हैं, कई एक बार इसी हॉल में वे भागवत की कथा भी किए हैं। मुंबई के भक्त हैं वसुदेव चौधरी। और एक बार वे हॉस्पिटल में भर्ती थे, उनकी पत्नी हमारे गुरु महाराज से दीक्षा ग्रहण किए, वो बहुत चिंतित थे। अब इनके जीवन की आशा कम लग रही थी। महाराज कहे कि उनको भगवान का निर्माल्य देना चाहिए, चरणामृत दीजिए, कुछ वस्त्र उनके शरीर में बांधिए। और एकदम मैंने अब प्रतीक्षा थी कि 2-4 दिन में, 1 सप्ताह में उनका देहांत हो जाएगा, लेकिन वे बिल्कुल ठीक हो गए और अब तक ठीक हैं। कुछ ये 10-12 साल पहले की घटना है। वो कई एक बार कथा किए, घूमते रहते हैं, डोनेशन देते हैं। तो कह रहे हैं भगवान के निर्माल्य के विषय में कि इससे रोग से भी मुक्ति मिल जाती। तो निर्माल्य धारण करना ये भगवान की भक्ति है। और एक भक्ति है अग्रे तांडवम, भगवान के समक्ष नृत्य करना। इस विषय में द्वारका महात्म्य में कहा गया है कि यो नृत्यति प्रहिष्टात्मा भावेर बहु सुभक्तितः सनिर्दहति पापानि मनवंतर सतेस्वपि। प्रहृष्टात्मा
भगवान के भक्ति के भाव से जो व्यक्ति आनंद अनुभव कर रहा है और वो भगवान के समक्ष नृत्य कर रहा है। भावेर बहुसु भक्तितः, भक्ति पूर्वक भाव के साथ भगवान के समक्ष नृत्य कर रहा है। तो स्वनिर्दहति पापानि मनवंतर सत्यस्वपि, वो अनेक जन्म के सैकड़ों मनवंतर के पाप को वह दग्ध कर देता है, जला डालता है। और नारद जी बोले हैं कि नृत्यताम श्रीपतेरग्रे तालिका वादने भृशम उडीयन्ते शरीरस्था सर्वे पातक पक्षिणा। नृत्य के विषय में कहा गया है कि जैसे वृक्ष पर कई एक पक्षी बैठे हैं और वहाँ जाकर के जोर से ताली बजा दीजिए तो पक्षी उड़ जाते हैं, कोई आवाज़ कर दीजिए पक्षी उड़ जाते हैं। तो उसी प्रकार जो व्यक्ति भगवान के समक्ष नृत्य करता है, नाचता है, तो उसके शरीर में स्थित सब पाप दूर चले जाते हैं। जैसे पक्षी वृक्ष से उड़ करके दूर चले जाते हैं, वैसे उसके शरीर में स्थित पाप सब दूर चले जाते हैं। पाप को पक्षी से तुलना किया गया है। नृत्य करना यह भगवान की भक्ति है, वैधि भक्ति का अंग है। और एक भक्ति है दंडवत नति, दंडवत प्रणाम करना, दंडवत प्रणाम, साष्टांग दंडवत कहते हैं, साष्टांग दंडवत। कितना शब्द है इसमें, विच्छेद कौन करेगा? साष्टांग दंडवत, साष्टांग स अष्ट अंग, दंडवत। दंडवत का अर्थ है डंडा के समान। जैसे डंडा को छोड़ेंगे तो पूरा पृथ्वी पर गिर जाएगा। वो पृथ्वी पर गिर जाना डंडे के समान, और गिर करके प्रणाम करना, नतमस्तक होना, तो इसको दंडवत नति कहते हैं। और 8 अंग से दंडवत प्रणाम करते हैं, और इसी से इसको साष्टांग कहते हैं। अष्ट अंग, कौन कौन अंग होता है? 8। हाँ बोलिए, माइक 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 देखो। ललाट सिरसा, हाँ, ललाट 1, छाती 2, हम बाहुभ्याम, बाँ, हाँ, कितना 4 हुआ ना? जानुभ्याम, घुटना को कहते हैं, पदाभ्याम, ठीक। तो कितना 6 हुआ? वाणी और मौन, तो 8 हो गया। नवांग पर मत ले पहुँचाने का प्रयास कीजिए। और दृशा, साष्टांग दंडवत में आँख का भी योग है। मतलब भगवान का दर्शन करके तब गिरना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं दृष्टि दूसरे तरफ है और शरीर को गिरा दिए। भगवान के तरफ देखना चाहिए, आँख से योग होना चाहिए। और मन सा, मन का भी योग होना चाहिए। मतलब आस्तिक्य भाव होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। और वचसा, वचन से कुछ बोलना चाहिए। भगवान के महिमा का कोई श्लोक है, बोल सकते हैं।
और नहीं कुछ समझ में आ रहा है, याद है तो महामंत्र तो सर्व सुलभ है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और पैर का स्पर्श पृथ्वी से होना चाहिए, घुटना का होना चाहिए, छाती का, ललाट का और बाह का। तो इसको साष्टांग दंडवत कहते हैं। लेकिन स्त्रियों के लिए पंचांग दंडवत का विधान है, उनको साष्टांग दंडवत का अधिकार नहीं। कोई पूछ सकता है कि ऐसा क्यों है? तो स्मृति शास्त्रों में लिखा गया है कि स्त्रियों का वक्षोज का, स्तन का पृथ्वी से स्पर्श कराना अपराध है। तो छाती का स्पर्श भूमि से न हो और इसके लिए वे पंचांग दंडवत करती। तो पंचांग मतलब 3 तो रहेगा ही, दृष्टि, मन और वचन, और शरीर से 2 ग्रहण करते हैं, जानु और ललाट। छाती को तो बचाना ही, और इसके बचाने के लिए अब पैर का और हाथ के स्पर्श कोई आवश्यक नहीं है। ललाट और घुटना, इसको पंचांग दंडवत कहते हैं। भगवान को प्रणाम करना, दंडवत प्रणाम करना, ये भगवान की भक्ति है। इस विषय में नारदीय पुराण में कहा गया है कि एकोपि कृष्णाय कृतः प्रणामो दशाश्वमेधावभृतैर्न तुल्यः, दशाश्वमेधे पुनरैति जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। पूरा श्लोक न याद हो तो लास्ट वाला याद कर लेना चाहिए। कृष्ण प्रणामी मतलब जो कृष्ण को प्रणाम करने वाला है, न पुनर्भवाय, वह पुनर्भव में नहीं पड़ता। तो कह रहे हैं कि एकोपि कृष्णाय कृत प्रणाम दशाश्वमेधावभृतैर न तुल्य। 2 चीज़ कह रहे हैं कि एक व्यक्ति है जो एक बार भगवान को प्रणाम किया, और एक व्यक्ति है कि 10 बार अश्वमेध यज्ञ में अवभृत स्नान किया। अवभृत स्नान एक यज्ञ का एक कृत्य है जो यज्ञ के समाप्ति पर किया जाता है। तो अवभृत स्नान करने का अर्थ है कि यज्ञ अच्छा से समाप्त कर लिया है, पूरा कर लिया है। तो 10 बार जो अश्वमेध यज्ञ किया है अच्छा से, और उसकी तुलना एक बार भगवान को प्रणाम करने वाले व्यक्ति से नहीं किया जा सकता। भाई क्यों तुलना में नहीं कर सकते? तो दशाश्वमेधे पुनरैति जन्म, ये संभव है कि 10 बार अश्वमेध यज्ञ किया है, लेकिन जन्म मृत्यु के श्रृंखला से पार न हो सकता है कि उसको स्वर्ग मिल जाएगा, लेकिन फिर से उसको जन्म ग्रहण करना पड़े। लेकिन एक बार जो भगवान को प्रणाम कर दिया और फिर वो जन्म मृत्यु के परंपरा से मुक्त हो जाता, उसमें नहीं पड़ता। और इसलिए भगवान के एक बार प्रणाम करने की तुलना 10 अश्वमेध यज्ञ से नहीं कर सकते। और यह भक्ति का अंग है। एक भक्ति का अंग है अभ्युत्थान। ब्रह्मांड पुराण में लिखा गया है कि यानारूढ़ पुरः प्रेक्ष्य समायांतम जनार्दनम अभ्युत्थानम नरः कुर्वन् पातयेत सर्व किल्बिषम्।
कि भगवान किसी यान पर चढ़ करके आ रहे हैं, रथ पर, या कभी कभी पालकी पर भी भगवान को ले जाते हैं, या दूसरे ढंग से भी ले जाते हैं। तो कह रहे हैं किसी यान पर आरूढ़ हैं और जो व्यक्ति उनको सामने देख करके किसी यान से आ रहे हैं तो अभ्युत्थानम नरः पूर्व, वो व्यक्ति खड़ा हो जाता है तो पातेत सर्व किल्बिषम, उसका प्रभाव होता है कि उसका सब पाप समाप्त हो जाता है। तो भगवान को रथ पर या दूसरे यान पर आते हुए देख करके खड़ा हो जाना, ये भगवान के भक्ति है, ये वैधि भक्ति का एक अंग है। वो खड़ा हो जाना एक बात है, और अथानुव्रज्य, और भगवान रथ पर स्थित होकर के जा रहे हैं, ये किसी दूसरे वाहन से ही जा रहे हैं, तो उनके पीछे पीछे चलना, इसको अनुव्रज्या कहते हैं। एक है कि अपने जगह पर ही खड़ा हो गए, और एक है अंग है कि पीछे पीछे चल रहा है। तो भविष्योत्तर पुराण का श्लोक उद्धृत किया गया है कि रथेन सह गच्छन्ति पार्श्वतः पृष्ठतोग्रतः विष्णुनैव समः सर्वे भवन्ति स्वपचादयः। देखिए, भगवान यदि रथ से जा रहे हैं, और यहाँ समझना चाहिए कि रथ उपलक्षण है। उपलक्षण का है कि एक चीज़ का उल्लेख करते हैं तो सामान्य और चीज़ भी ग्रहण कर लेते हैं। जैसे पीछे के श्लोक में आया था यानारूढ़, किसी वाहन पर आरूढ़ है, तो वही सिद्धांत लेना चाहिए, रथ पर या किसी दूसरे वाहन पर है। तो अब भगवान के साथ कोई उनके पीछे पीछे चलता है या बगल में चलता है, ये साथ में चलता है या आगे चलता है, तो विष्णुना एव समः सर्वे, वह भगवान के समान हो जाता है। जैसे भगवान चतुर्भुज रूप में है, तो वैसे भी वह चतुर्भुज रूप प्राप्त हो जाता है। मतलब भगवान के पार्षद को प्राप्त हो जाता है, वो भगवान का पार्षद हो जाता है। भवन्ति स्वपचादयः, भले ही उसका जन्म कुत्ते का मांस खाने वाले कुल में हुआ, वो स्वपच है, कुत्ते का मांस खाने वाला है, लेकिन भगवान के यात्रा में भाग ले लिया, भगवान के पीछे पीछे गमन किया, तो वह भगवान के समान रूप प्राप्त कर लेता है, उसको सारूप्य मुक्ति प्राप्त हो जाती है। यह भक्ति का अंग है। और एक भक्ति के अंग स्थाने गति, भगवान के स्थान में जाना। संस्कृत का शब्द है स्थाने गति, तो स्थान मतलब जो भगवान का निवास स्थान है वहाँ। तो स्थानम तीर्थम गृहम चास्य तत्र तीर्थ गतिर्यथा। तो स्थान का अर्थ है भगवान का धाम, तीर्थ, या भगवान का घर मतलब मंदिर। तो मंदिर में जाना या भगवान के तीर्थ में जाना, भगवान के धाम में जाना, और इसको एक भक्ति का अंग माना गया। तो अब भगवान के धाम में जाने की क्या महिमा है, इसको एक श्लोक में बतला रहे हैं कि संसार मरु कांतार निस्तार करणक्षमौ श्लाघ्यो तावेव चरणौ यो हरेस्तीर्थ गामिनौ। संसार मरु क्रांतार, ये संसार एक मरुभूमि के समान है। मरुभूमि बहुत कष्टदायी स्थान है, खास करके गर्मी के दिन में
वो बालू तप्त हो जाता है, पानी का अभाव रहता है, बहुत कष्ट होता है। तो संसार को मरुभूमि कह रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति के चरण भगवान के धाम में चढ़ते हैं तो संसार रूप मरुभूमि से निस्तार करने वाले हैं, वे निस्तार करने में सक्षम है। तो कहने का आशय है कि जो व्यक्ति भगवान के धाम की यात्रा करता है तो वह जन्म मृत्यु के श्रृंखला से मुक्त हो जाता है। भगवान के धाम की यात्रा करना यह वैधि भक्ति का अंग है, और आलय भगवान के मंदिर जाना यह भक्ति का अंग है। इसी में स्थान में ही है। तो प्रविशन नालयम विष्णु दर्शनार्थम सुभक्तिमा न भूय प्रविशेन मातु कुक्षी कारागृहम सुधि। जो बुद्धिमान व्यक्ति भक्ति भाव से भगवान के मंदिर में प्रवेश करता है, तो मंदिर में प्रवेश किया तो अब इसका मतलब है कि अब उसको माता के गर्भ रूप कारागृह में नहीं प्रवेश करना होगा। मंदिर में प्रवेश किया तो माँ के गर्भ रूप कारागृह से वह मुक्त हो गया। तो यहाँ ध्यान देने की बात है कि भगवान के स्थान में जाना यह भक्ति है। तो स्थान का दो भेद किया गया, भगवान के धाम मतलब तीर्थ और भगवान का मंदिर, ये स्थान में दोनों आया। यह भक्ति का अंग है। एक भक्ति का अंग है परिक्रमा। मंदिर में गए एक भक्ति है और परिक्रमा करना एक भक्ति है। विष्णु प्रदक्षिणी कुर्वन् यस् तत्रा वर्तते पुनः तदेव आवर्तनम तस्य पुनर्ना वर्तते भवे। अरे कि एक जगह से प्रारंभ किए और भगवान की प्रदक्षिणा करते हुए फिर वहाँ आ गए, मतलब एक बार परिक्रमा पूरा कर दिए तो अब समझिए कि अब वही उसका परिभ्रमण है। अब एक जोनि से दूसरे जोनि में वह व्यक्ति नहीं जाएगा। अभी तो हम लोग परिभ्रमण कर रहे हैं न, इस जोनि से उस जोनि से, लेकिन भगवान के मंदिर का जो प्रदक्षिणा किया तो बस वही प्रदक्षिणा यह समाप्त हो गया। अब एक जोनि से दूसरे जोनि में जो चक्कर काट रहे हैं यह समाप्त हो जाएगा। और स्कंद पुराण में चातुर्मास्य के महिमा में कहा गया है कि चतुर्वारम भ्रमिभिस्तु जगत सर्वम चराचरम क्रांतम भवति विप्राज्ञ तत्तीर्थ गमनाधिकम। जनरली जो ऋषि मुनि लोग हैं तो भ्रमण करते रहते हैं। ये भ्रमण करने का एक अपना फिलॉसफी है। जब व्यक्ति भ्रमण करता रहता है तो राग द्वेष होने की कम संभावना रहती है। ऐसे साधुओं की भाषा में लोग कहते हैं कि बहता पानी और रमता जोगी शुद्ध रहते हैं। जो पानी बह रहा है तो शुद्ध होता है, एक जगह पानी जम जाता है तो उसमें गंदगी की संभावना है। तो उसी तरह जो भ्रमण कर रहा है तो राग द्वेष का कम चांस रहता है। एक जगह रहने से राग द्वेष की संभावना रहती है। तो ऋषि मुनि में ये परंपरा है कि वे भ्रमण करते रहते हैं, लेकिन 4 महीना भ्रमण नहीं करते हैं। बरसात के समय में मतलब हरिशयनी एकादशी के बाद श्रावण से आश्विन तक, कार्तिक तक वे भ्रमण नहीं करते।
उसका एक कारण है कि बरसात में जीव बहुत बढ़ जाते हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, तो हिंसा से बचने के लिए वे एक स्थान पर रुक जाते हैं। कह रहे हैं कि यदि 4 बार भगवान के मंदिर का प्रदक्षिणा कर लिए तो यही समझिए कि पूरा ब्रह्मांड ही उनके द्वारा, पूरा संसार ही उनके द्वारा क्रांत कर दिया, वे सारे संसार की यात्रा कर दी। और गंगा जी जाने से भी अधिक महिमा है 4 बार भगवान के मंदिर की परिक्रमा करने की। तो परिक्रमा करना अपने आप में एक भक्ति का अंग है, वैधि भक्ति का। और हम लोग जब प्रारंभ में जब ये लिस्ट पढ़ रहे थे तो श्रील प्रभुपाद जी स्पष्ट शब्दों में लिखे हैं कि मंदिर की परिक्रमा करनी चाहिए, वृंदावन के परिक्रमा कर सकते हैं, गोवर्धन का परिक्रमा कर सकते हैं और पूरे ब्रजमंडल का परिक्रमा कर सकते हैं। हमारे गोस्वामीगण गिरिराज जी की परिक्रमा किया करते थे, तो आज भी परंपरा है, लोग करते हैं। तो परिक्रमा करना ये भक्ति का अंग है। और इस प्रकार हम लोग साधन भक्ति के अंतर्गत वैधि भक्ति के अंगों का विवरण सुन रहे हैं। तो 20 से भक्ति के अंग को पहले ही सुन चुके थे और 11 अंगों को आज सुने। तो 20 और 11 कितना हुआ है? 31। तो 64 में से 31 घटाइए तो कितना बाकी रह गया? तो 33 अंग की चर्चा अभी बाकी है। तो हम लोग इसको जल्दी जल्दी ही पूरा कर लेंगे, क्योंकि ये सब बातें जो है इससे आप लोग पहले से ही परिचित हैं और इसमें हमसे अधिक आप लोगों को जानकारी है। ग्रंथ पढ़िए, बहुत आसानी से हो जाएगा। और भी आगे की भक्ति है, लेकिन उसको हम लोग कल से करेंगे। अभी आप लोगों को कुछ पूछना हो तो कुछ पूछ सकते हैं, या कुछ सलाह देना हो। रखाल राजा बहुत सलाह भी देते हैं। इसे तो हम लोग 3 बार परिक्रमा करते हैं, आप 4 बार बोले। हाँ, तो ये 3 बार या 4 बार? देखिए, ये जो वैदिक साहित्य है तो उसमें कहीं कहीं 3 बार उल्लेख आया और कहीं कहीं 4 बार आया है। तो 4 बार कर लेना ज़्यादा सेफ है। 4 कर लिए तो उसमें 3 आ ही गया ना। देखिए, इसमें स्पष्ट शब्द आ रहा है, चतुर्बारम भ्रमविस्तु, जो 4 बार भ्रमण कर लिया तो जगत सर्वम चराचरम क्रांत। इसका अर्थ है कि वे सारे संसार को क्रांत कर दिया, घूम गया। तो दोनों बातों का उल्लेख है, तो आप जो ग्रहण कीजिए, आपकी स्वतंत्रता है। दोनों मान्य है, 3 बार और 4 बार। चतुर्मास में मंदिर परिक्रमा होती है, उसमें 4 बार कंपल्सरी है। एक जगह पे लिखा हुआ देखा और नॉर्मली 4 महीने को छोड़ के। अच्छा, ये चातुर्मास के विषय में 4 महीने का है तो 4 परिक्रमा। अच्छा, ऐसे 3 परिक्रमा।
शिव मंदिर है उसका आधा परिक्रमा, हाँ, और देवी मंदिर जो है वो एक परिक्रमा, और विष्णु मंदिर है पर एक से ज़्यादा, एक से ज़्यादा। ठीक 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 ठीक। और किसी को परिक्रमा के विषय में कुछ कहना हो तो कहिए। एक बार भी कर सकते हैं, 3 बार भी कर सकते हैं, 4 बार भी, 2 बार का विधान नहीं है ना। एक मान्य है, 3 मान्य है, 4 मान्य है। ठीक है, तो अब गति हम लोग पकड़ लेंगे फिर से। इस बार भगवान की दया रही तो पूरा करके विरत होंगे। फिर से आप लोग अपने मन को कंसंट्रेट कीजिए, और लिखने का कार्य तो करना होगा ना। बहुत लोग लिखे होंगे तो जमा कर सकते हैं। कॉपी आप लौटा दीजिए, निकालिए। अंग्रेजी हिंदी का मैं देख पाऊँगा, आप देखे हैं आप भी कॉपी, तो लौटा देना चाहिए कॉपी। माइक चाह रहे हैं कोई इधर, आप लौटा दीजिए। देख लो आए निर्माल्य आए साधुओं के वस्त्र, हाँ हाँ हाँ। तो भगवान का निर्माल्य स्वीकार करते हैं, साधुओं का भी प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। डाल देना चाहिए। हाँ, निर्माल्य तो कई एक ढंग से ग्रहण करते हैं, उसका स्पर्श होना चाहिए। से कई एक लोग वस्त्र को बांध लेते हैं, और साधुओं का तो साइज बैठता है तो उसको पहन भी लेते हैं। कुछ लोग तो श्रद्धा बस साइज नहीं बैठता है फिर भी पहनते हैं, पहन सकते हैं। ठीक है, तो फिर हम लोग कल मिलते हैं। टाइम यही रहेगा ना, 1:30 से 3। ठीक, आज थोड़ा पहले कर दिया, चूँकि अब थोड़ा सा वो जो दूसरा भक्ति का अंग है तो उसमें कई एक चीज़ जानने की ज़रूरत है।